तो ये भी हो सकता है कि जो पंजाब में हमने किया वो हो जाए गुजरात में। सिर्फ गोवा और उत्तराखंड से ही क्यों कंपेयर करते हैं? देखिए मैं लेकिन वहां पर लेकिन पंजाब में आपकी टक्कर बीजेपी से डायरेक्ट नहीं थी, ये तो आप मानेंगे? देखिए ये एक भ्रम है कि आम आदमी पार्टी की जब जब टक्कर कांग्रेस से होती है वो सरकार बना लेती है। अब आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, आप तो दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए। दिल्ली में 2015 में चुनाव होने से पहले बीजेपी की 32 सीटें थी 70 की विधानसभा में, हमारी 28 सीटें थी। हमारा सीधा मुकाबला बीजेपी से था और हमने आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े जनादेश की सरकार बनाई 70 में से 67 सीटें लाकर। 2020 में भी जब दिल्ली का चुनाव हुआ तो कांग्रेस तो दौड़ में नहीं थी, आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी थी। नॉट चैलेंजिंग दैट, दोज आर फैक्ट्स, तो दोज फैक्ट्स कैन नॉट बी चैलेंज्ड। एब्सोल्युटली, मैं तो उस नैरेटिव की बात कर रही हूं। तो नहीं, ये नैरेटिव गलत है, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं। लॉजिकली अगर आप समझें तो आम आदमी पार्टी जब जब बीजेपी को टक्कर देती है, ज्यादा मुकाबलों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। 2015 दिल्ली ले लीजिए, 2020 दिल्ली ले लीजिए। और पंजाब का भी आकलन गलत है। पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी भी मैदान में थी, अकाली दल जिसे एक पंथिक पार्टी कहा जाता है वो भी मैदान में थी, भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी जान झोंकी हुई थी। फिर भी आम आदमी पार्टी इस दौड़ में, 4 लोग दौड़ रहे थे, उस दौड़ में सबसे आगे निकल गई, अव्वल नंबर पर आई। लोग परिवर्तन चाहते थे। देखिए मैं फिर वही कह रहा हूं अदिति जी, हम लोग कौन हैं? हम साधारण से लोग हैं। अरविंद केजरीवाल जी पेशे से इंजीनियर हैं, मैं पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हुआ। हम अपनी नौकरियां छोड़कर इस भारत की राजनीति को बदलने आए हैं। हमें तो इतनी राजनीति आती भी नहीं। बदलने आए हैं, लेकिन आपके क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि सब पार्टियों की जननी है कांग्रेस पार्टी, और अब हर पार्टी में कांग्रेस पार्टी के शेड्स दिखाई देते हैं। एक तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं, इसमें कोई पॉलिटिकल छोक नहीं लगाया गया है, ये कहा जाता है हर पार्टी के बारे में। दूसरी बात जो अभी आप बात कर रहे थे, अब तो ये दौड़ लगी हुई है ना, ये होड़ हो रही है कि नरेंद्र मोदी बड़े हिंदू हैं कि अरविंद केजरीवाल बड़े हिंदू। अब तो असदुद्दीन ओवैसी भी पूछ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इनमें प्रतिस्पर्धा हो रही है। और वो कह रहे हैं कि इनको तो नोटों पर अब लगवानी है गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर, क्योंकि इनको चाहिए वोट। देखिए अदिति जी, लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से मतलब है। हम लोग मुद्दों की बात करते हैं। और जहाँ तक आपने नोट पे भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की बात करी, अगर हमने एक सुझाव दिया तो भारतीय जनता पार्टी उसका खंडन क्यों कर रही है? बीजेपी को उससे क्या एतराज है? अगर आज केजरीवाल साहब ने इंडोनेशिया जैसे देश का उदाहरण दिया जहां पे मात्र 6% आबादी हिंदू है, वहां की करेंसी में भगवान गणेश जी की फोटो लगी हुई है। अगर हमने ऐसा सुझाव दे दिया तो उस सुझाव को क्यों दरकिनार किया जा रहा है? वो इसलिए दरकिनार किया जा रहा है क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल ने दिया। बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए। कह रही कि आपने चुनाव देखकर दिया ना, आपकी टाइमिंग जो थी आपके प्रस्ताव की, चुनाव से कई महीने पहले कर दी। वो जो टाइमिंग थी वो ये सवाल दिखा रही है, उठा रही है कि ये प्रस्ताव या ये सुझाव अभी क्यों आया? चुनाव की तारीखों की घोषणा ना ही गुजरात के ना ही एमसीडी के चुनावों की ऐसी कोई घोषणा हुई थी जब हमने ये सुझाव केंद्र सरकार को भेजा था। मैं चाहूँगा, आज मुझे बताया गया है आपके मंच पे केंद्र सरकार के बहुत बड़े बड़े नेता आने वाले हैं, कुछ आ भी चुके हैं। आप ज़रूर उनसे ये सवाल पूछिएगा कि क्या आपको अरविंद केजरीवाल जी का ये सुझाव पसंद है या नापसंद है, एक विषय। और दूसरी बात अदिति जी, जब हम कहते हैं कि हम विश्व स्तरीय शिक्षा, काफी केयरफुली क्राफ्टेड सुझाव था। जब हमने ये कहा अदिति जी कि हम विश्व स्तरीय शिक्षा बिल्कुल मुफ्त देंगे और एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें सफाई कर्मचारी का बच्चा हो या हाई कोर्ट जज का बच्चा हो, दोनों एक डेस्क पे बैठ के स्कूल में अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो उसमें हर वर्ग, हर धर्म, हर जात, हर बिरादरी के परिवार से आने वाले लोग उस स्कूल में जाएंगे। ऐसे ही जब अस्पताल बनेंगे तो सबका इलाज होगा। एग्री विद यू, एजुकेशन होनी चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, गरीबी दूर होनी चाहिए, भूखमरी नहीं होनी चाहिए, स्कूल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन भाई हम ये क्यों सुनते हैं कि ये जो कंस की औलादें हैं, ये क्यों बताया जाता है रैलियों में कि मेरा जन्म जन्माष्टमी पे हुआ था? अब जब इस तरह की बातें होती हैं तो फिर कहा जाता है कि या तो विकास की बात कर लीजिए या फिर आप जो बीजेपी की सियासी पिच है उसे एड्रेस कर लीजिए। देखिए ये तो एक ये सब सवाल आपके ओपोनेंट्स के हैं।
देखिए ओपोनेंट्स की बातें तो ना मुझे लगता है ना आपको समय बर्बाद करना चाहिए ना हमें समय बर्बाद करना चाहिए। ओपोनेंट्स को छोड़ दीजिए, जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता को इससे मतलब है मुझे बिजली कौन मुझे तो देगा। उनकी बात सुननी पड़ेगी क्योंकि मुझे मैं आपको भी मंच नहीं, देती हूँ, मैं सुनिए। उन्हें भी मंच देती हूँ, वरना अभी आपके बाद जो गेस्ट आएंगे वो इसी सीट पर बैठकर मुझसे कहेंगे कि अरे आप तो सिर्फ आम आदमी पार्टी को मंच नहीं देते नहीं हैं। ऐसा नहीं। देखिए आज जब जनता कोई भी न्यूज़ चैनल देखती है अदिति जी, तो एंकर पूछ रहा होता है कि बीजेपी ने आपको ये कहा, आपने क्या कहना है, और बीजेपी से कि आम आदमी पार्टी ने आप पे ये आरोप लगाया, आपको क्या कहना है। जनता को इससे कुछ मतलब नहीं है। जनता कहती है कि मुझे स्कूल कौन दे रहा है, मुझे अस्पताल कौन दे रहा है, मुझे मुफ्त बिजली कौन दे रहा है, मेरी आर्थिक उन्नति की बात कौन कर रहा है। और आज मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, ये अहमदाबाद में कार्यक्रम हो रहा है, हम गुजरात में बैठे हैं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, एक पार्टी है जो गुजरात में एक मॉडल दे रही है आर्थिक उन्नति का और मुद्दों की बात कर रही है, एक ब्लूप्रिंट देके वोट मांग रही है। कोई एक पार्टी मुझे बता दीजिए जो ब्लूप्रिंट देते हुए वोट मांग रही है, कोई एक जनता की बात कर रही है, जनता की उन्नति की बात कर रही है, कोई पार्टी नहीं कर रही। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। जब हम ब्लूप्रिंट की बात करते हैं राघव चड्ढा, तो बीजेपी में एक बड़ा तबका वो ये कहता है कि इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की है। आप उस व्यू पॉइंट को कैसे एड्रेस करेंगे? और बार बार ये कंपैरिजन हो रहा है गुजरात में, गुजरात मॉडल वर्सेस दिल्ली मॉडल आप यहाँ देने आए हैं। देखिए हम कोई मॉडल देने बेचने नहीं आए हैं। एक मॉडल है जो हवाई मॉडल था, अगर वो मॉडल लागू हुआ होता तो आज गुजरात में ये बुनियादी सुविधाएं तो लोगों तक पहुंच गई होती, हर जगह मोहल्ला क्लिनिक खुल गए होते, हर जगह 5 सितारा बढ़िया सरकारी अस्पताल होते जिसमें मुफ्त इलाज हो रहा होता, बढ़िया स्कूल्स होते। आप घूमिए पूरा गुजरात, मैं आपको कहता हूँ भावनगर जाइए, चलिए भावनगर जिला जाइए, वो इलाका है जहाँ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आते हैं हमारे, वहाँ पर आपको अस्पताल ही नजर नहीं आएगा, मीलों दूर कोसों दूर कहीं अस्पताल नहीं है। ये हालात है गुजरात की। तो मैं किसी के मॉडल को किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं किसी नेता के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि हम एक मॉडल लेकर आए हैं जिसमें हम आपकी आर्थिक उन्नति की बात करेंगे, हर बेरोजगार युवा को मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट देंगे, रोजगार देंगे। जब तक रोजगार नहीं देंगे तो आपकी जेब में 3,000 रुपए का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे, जो दुनिया के कई विकसित देश देते हैं। ये रेवड़ी नहीं है, ये विकसित देशों की सौगात है अपने अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। हर महिला को 1,000 रुपए की आर्थिक मदद हर महीने की देंगे, उनके बैंक अकाउंट में डालेंगे। महिलाओं की आर्थिक उन्नति की बात कर रहे हैं। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मुहैया कराएंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, सिंचाई के लिए, खेती के लिए, कृषि के लिए। आदिवासियों के लिए अलग केजरीवाल की गारंटी दी, युवाओं के लिए अलग केजरीवाल की गारंटी दी। हमने एक मॉडल पेश किया है। कौन सी पार्टी, आप मुझे बीजेपी का, मैं आप गुजरात चुनाव कवर कर रही हैं, लोग यहाँ बैठे हैं, मैं बहुत बेसिक बातें करती हूँ। एक सवाल कोई मुझे बता दे, इस पूरे हॉल में इतने सारे युवा बैठे हैं, पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, बीजेपी का 2022 के गुजरात इलेक्शन का कोई एक वादा, कोई एक प्रॉमिस जो बीजेपी ने लोगों को किया हो कि हम ये आपको डिलीवर करेंगे, आप हमें वोट दो, किसी को नहीं पता। कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, कितने युवा बैठे हैं गुजरात के, आप देख लीजिए कैमरा घुमाकर, किसी को नहीं पता, क्योंकि बीजेपी मुद्दों की बात ही नहीं कर रही है, सिर्फ एक ही पार्टी मुद्दों की बात कर रही है, आम आदमी पार्टी। नहीं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है, अभी आपने कहा कि बीजेपी ने अगर मॉडल दे दिया होता, यही बात तो दिल्ली मॉडल के लिए भी कहा जाती है कि आप कहते थे हम पेरिस बना देंगे, हम इसे न्यूयॉर्क सिटी बना देंगे, तो इश्यूज़ तो दिल्ली में भी है, तो इश्यूज़ हर जगह है। लेकिन मेरा पॉइंट फिर वही है, जो सवाल मैंने आपसे इस सवाल से पहले पूछा था कि जब विकास की बात होती है इस देश में, तो फिर पॉलिटिकल पिच कंस की औलाद और मैं जन्माष्टमी पे पैदा हुआ और हम मुफ्त तीर्थ यात्रा कराएंगे और मुफ्त में लेके जाएंगे अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन कराने के लिए, तो फिर सवाल उठेंगे, फिर ये एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि आप विकास के रास्ते जाना चाहते हैं या आप हिंदुत्व के रास्ते जाना चाहते हैं। जो सवाल उठा रहे हैं उन्हें उठाने दीजिए, उनके सवाल मुबारक। जो हमारा धर्म है, जिस भगवान को हम अपना इष्ट देव मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, अगर उसको किसी ने सियासत के चश्मे से देखना है तो देखिए, मैं रोक नहीं रहा, आप देखते रहिए उसको सियासत के चश्मे से। लेकिन हम बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रैलीज में, क्योंकि जनता ने जवाब नहीं दिया, मैं जवाब देता हूं जनता का, अपनी रैलीज में जाकर सिर्फ एक ही बात कहती है अदिति जी कि बीजेपी को वोट इसलिए दो गुजरात में ताकि
डबल इंजन की सरकार बने, यानी कि ऊपर भी डबल इंजन, नीचे भी एक इंजन, केंद्र में भी बीजेपी, राज्य में भी बीजेपी। इस डबल इंजन सरकार से जनता इतनी त्रस्त है। और सबसे बड़ा मुद्दा इस बार गुजरात चुनाव में महंगाई का है। मैं आंकड़े लाया हूं, जब ये डबल इंजन की सरकार पहली बार बनी थी अदिति जी 2014 में, तो पेट्रोल 60 रुपए लीटर था। आज 2022 में डबल इंजन सरकार की बदौलत गुजरात के लोगों को पेट्रोल 100 रुपए पे खरीदना पड़ रहा है। डीजल 50 रुपए लीटर था जब डबल इंजन की सरकार बनी, आज डीजल गुजरात के लोगों को 90 रुपए लीटर पे खरीदना पड़ रहा है। एलपीजी गैस का सिलेंडर 500 रुपए प्रति सिलेंडर था जब डबल इंजन की सरकार बनी, आज 1060 रुपए का डबल इंजन की सरकार की बदौलत हमें मिल रहा है। देसी घी का 1 केजी का डब्बा 350 रुपए का था, 650 रुपए का हो गया। बस दो और, दूध 36 रुपए, अमूल कहा जाता है यहाँ का, 36 रुपए 1 लीटर मिलता था प्रति लीटर, आज 60 रुपए का दूध मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, गुजरात के हर घर में सिंग तेल इस्तेमाल होता है। सिंग तेल का एक बड़ा वाला डब्बा 1000 रुपए का मिलता था जब डबल इंजन की सरकार 2014 में बनी थी, आज 2022 में 2800 रुपए का मिलता है। ये जो आप बता रहे हैं कि ये बीजेपी की वजह से हो रहा है, आप को जनता अगर आज चुन ले तो ये रेट कितना हो जाएगा, चलिए बता दीजिए। आम आदमी पार्टी को अगर जनता वोट देगी, वही लिस्ट पढ़ दीजिए। मैं वही पढ़ रहा हूं। हाँ। आम आदमी पार्टी को अगर जनता वोट देगी तो हम 30,000 रुपए की महीने की आर्थिक मदद सौगात लोगों के लिए, हर गुजराती परिवार के लिए देंगे। मैं पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हूं, बता देता हूं कैसे देंगे। पहली 30,000 रुपए की मदद आप हर गुजराती परिवार को देंगे। गुजराती परिवार को देंगे। पहली चीज, हम बिजली 300 यूनिट हर परिवार को मुफ्त देंगे, उससे 4000 रुपए की महीने की बचत होगी। एक परिवार में 2 बच्चे अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको विश्व स्तरीय मुफ्त सरकारी शिक्षा मिलेगी। 10,000 रुपए महीने का शिक्षा का खर्च, 2 बच्चों का खर्च, 2 बच्चों का। स्वास्थ्य सेवाएं, घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, दवाई ऑपरेशन का विश्व स्तरीय हेल्थ केयर सर्विसेज सारी मुफ्त मिलेंगी। लगभग 7,000 रुपए हर महीने उसमें बचेंगे। तो 10,000, 4,000, 7,000, 21,000, 21,000 हो गए जी। इसके साथ साथ घर के अंदर मान लीजिए कि 2 बेरोजगार युवा हैं 18 वर्ष से अधिक आयु के, जिनको नौकरी नहीं मिली, उनको हर महीने 3,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देंगे, यानी कि दोनों को 3,000 रुपए, 6,000, 21,000 जमा 6, 27,000। और इसके साथ साथ घर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक मदद, घर में 3 महिलाएं होंगी, दादी होंगी, माताजी होंगी, बिटियां होंगी, तीनों को मिलेगी। 27 जमा 3, 30,000 रुपए। ये 30,000 रुपए की सौगात केजरीवाल मॉडल गुजरात के हर परिवार को देगा। इससे महंगाई भी दूर होगी, इससे परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। माता पिता और 2 बच्चों, अगर उनके 2 बच्चे हैं तो उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, मतलब जमा घटा कर लीजिए। अगर परिवार और बड़ा है तो हो सकता है 40,000 रुपए का फायदा हो जाए, परिवार छोटा है तो 25,000 रुपए का फायदा हो जाए। मैं एक मोटे मोटे तौर पे एक सामान्य परिवार के अंदर जितने सदस्य होते हैं उनका एक आकलन करते हुए बता रहा हूं। मेरा अपना यह आकलन है, गुजरात के हर परिवार को 30,000 रुपए की सौगात मदद इस अरविंद केजरीवाल जी के आर्थिक पैकेज से मिलने जा रही है हर गुजराती परिवार को। इससे महंगाई दूर होगी और इससे परचेजिंग पावर बढ़ेगी। एक सवाल है मुझे ये जो डिस्कशन है इसे कंक्लूड करना है। ये सवाल लेकिन रेलेवेंट सवाल है। हिमंता बिस्व शर्मा का मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा मोहल्ला क्लिनिक कब तक बनाते रहेंगे, एम्स बनाइए। आप मोहल्ला क्लिनिक क्यों बनाने पर फोकस करते हैं, बड़ी चीज पर फोकस करिए। वो भी करेंगे, एम्स भी बनाएंगे, एम्स जितने बड़े सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाएंगे। एम्स तो केंद्र सरकार का एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है। गुजरात राज्य सरकार को एम्स चाहिए कि मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, मैं पूछ लेती हूँ। दोनों चाहिए, दोनों की अपनी अलग यूटिलिटी है, दोनों चाहिए ना। मैं आपको इसका फर्क बता, अच्छा सवाल है ये, बहुत लोगों के जहन में होगा। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर बेसिक हेल्थ केयर दिया जाता है। आपको बेसिक अगर बुखार है, जुकाम है, कुछ ब्लड प्रेशर चेक कराना है, वो बेसिक चीजें मोहल्ला क्लिनिक में इलाज होती है। बड़े ऑपरेशंस होने हैं, आपका नी रिप्लेसमेंट होना है, किडनी रिप्लेसमेंट होना है, आपकी एंजियोप्लास्टी होनी है, उसके लिए एम्स जैसे बड़े अस्पताल होने चाहिए। बता दीजिए एक वाक्य में, कब तक एक एम्स आप दे देंगे गुजरात को? गुजरात को बेहतरीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल देंगे। गुजरात के सारे सिविल अस्पतालों को बेहतर बनाएंगे। वादा टाइमलाइन के भीतर होना चाहिए। मैं आपको बता दीजिए, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, कितने साल? बता तो रहा हूं। पहले महीने से गुजरात के कोने कोने में मोहल्ला क्लिनिक बनाना शुरू कर देंगे और पहले 6 महीने के अंदर एक बेहतरीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल गुजरात को देंगे।